मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ टूटी फ्रूटी बिस्किट्स, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसको आप बना के रख भी सकते हैं, एयर टाइट किसी कंटेनर में रख सकते हैं, आराम से 2-3 दिन तक ये चल जाते हैं और थोड़े से डिफरेंट हैं। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए बटर लिया है मैंने 100 ग्राम, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए बटर। फ्लोर लिया 150 ग्राम। आइसिंग शुगर लिए मैंने 80 ग्राम। काली किशमिश लिए मैंने 20 ग्राम, 2 टेबलस्पून के बराबर है ये। और ये अशरफियाँ हैं, ये मैंने 50 ग्राम ली है, इसको बारीक बारीक मैंने कट कर लिया था। पाउडर मिल्क लिया है 20 ग्राम, 2 टेबलस्पून के बराबर है ये तकरीबन। 2 अदद हमें अंडे की जो जर्दियाँ होती है उसकी ज़रूरत होगी। लेमन एसेंस लेंगे हाफ टी स्पून। इसके लिए सबसे पहले हम बटर को बीट करेंगे और उसके अंदर सारी आइसिंग शुगर एक साथ ही हम ऐड कर देंगे। मैं आइसिंग शुगर यूज़ कर रही हूँ, आप लोग घर की जो नॉर्मल पिसी हुई चीनी है आप उससे भी बना सकते हैं बिस्किट्स को। इसको हम अच्छी तरह बीट कर लेंगे आइसिंग शुगर और बटर को। अच्छा व्यूवर्स, जो मैं रेसिपीज़ ग्राम्स में बताती हूँ तो प्लीज़ इसको ग्राम्स में ही फॉलो किया करें, उसी से आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। बीट करते हुए ख्याल रखेंगे चारों तरफ से इसको स्क्रैप कर लें। और ये बटर और चीनी जो है बहुत अच्छे से मिक्स होना चाहिए, बहुत अच्छे से बीट होना चाहिए। इसको हम तकरीबन इतनी देर तक बीट करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये लाइट कलर हो जाएगा इसका। येलो कलर का मैं बटर यूज़ कर रही हूँ, तो आप जब इसको बीट करेंगे अच्छी तरह तो थोड़ा वाइट की तरफ चला जाएगा, क्रीम कलर की तरह हो जाएगा ये। व्यूअर्स, बटर मैं सॉल्टेड यूज़ कर रही हूँ और ये न्यूटॉन कंपनी का बटर है, डेयरी बटर। ये आसानी से आपको मिल जाता है हर जगह पे। देखिए बीट हो गया, उसके बाद मैंने इसके अंदर एग योग्स जो हैं वो मैंने ऐड किए। 2 अदद अंडों की ये जर्दियाँ हैं और इसको ऐड करने के बाद इसको भी हम 1 से 2 मिनट तक बीट करेंगे अच्छी तरह। इसकी टोटल बीटिंग की जो टाइमिंग है 5 से 6 मिनट है, इससे ज़्यादा इसको बीट नहीं करेंगे हम। इसमें ये तैयार हो जाता है। अगर आप इसकी डबल क्वांटिटी बनाएंगे तो ऑब्वियसली इसकी टाइमिंग थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ये देखिए इस तरह से हो जाएगा, ये लाइट और फ्लफ़ी हो जाएगा इसका मिक्सचर। उसके बाद मैंने पाउडर मिल्क ऐड कर दिया इसके अंदर। पाउडर मिल्क जो है जो भी आप घर में यूज़ करते हैं वो ले लीजिए, टी वाला भी चल जाएगा इसके अंदर, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। फुल क्रीम होना चाहिए बस। पाउडर मिल्क ऐड करने के बाद मैं थोड़ी सी देर इसको हल्का सा बीट करूँगी। उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड करेंगे हम और इसको हम बीट करेंगे मज़ीद। और मैंने एसेंस मैंने ऐड कर दिया, लेमन एसेंस इसके अंदर ऐड किया है। दो से 3 हिस्सों के अंदर मैं इसमें मैदा ऐड कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करिएगा और इसको हम बीट कर लेंगे। और मैदा ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा बीट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इतना ही बीट कर रही हूँ कि ये मिक्स हो जाए, इसका जो मैदा है ये यकजान हो जाए सारा मिक्सचर जो है। और ये मिक्स हो गया है, इसको मैंने बीटर हटा दिया। अब मैं स्पैचुला से इसको मिक्स कर लूँगी एक बार अच्छी तरह से। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें स्पैचुला की मदद से, कुछ रह ना गया हो मैदा वगैरह। उसके बाद हम इसके अंदर जो अशरफियाँ हैं ये ऐड करेंगे और उसके बाद किशमिश ऐड करेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरह। व्यूअर्स, इस स्टेज पे हमारा जो ये मिक्सचर है बिस्किट का ये बहुत पतला है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हम गर्मियाँ हैं, अभी गर्मी में हम बना रहे हैं बिस्किट्स, तो इसको हम फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। अगर आप फ्रिज में रख रहे हैं और अगर आप फ्रीज़र में रख रहे हैं तो आधे घंटे के लिए रखेगा। और ये मैंने रख दिया था और उसके बाद निकाला है 1 घंटे बाद। तो देखिए इसको मैं टच कर सकती हूँ, अब ये बिल्कुल सेट हो गया है और हम इसके बिस्किट्स बना सकते हैं। तो गर्मियाँ हैं तो गर्मियों के लिए आपने क्या करना है, जब बिस्किट्स बना रहे हैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी काम करना है।
इत्मीनान से काम नहीं करिएगा, तो आप थोड़ा तेज़ तेज़ हाथ चला के काम कर लीजिएगा कि ये मेल्ट ना हो। तो बेस्ट ये रहता है कि थोड़ा सा जितना आपको ज़रूरत है उतना आप लें और बाकी आप इसको फ्रिज में ही रख दें। जैसे मैंने अभी थोड़ा सा क्या कहते हैं इसका मिक्सचर लिया है, इससे मैं बिस्किट्स बनाऊंगी और जो बाकी बचा है उसको मैं फ्रिज में रख दूंगी ताकि मैं इसको बाद में यूज़ कर सकूं थोड़ी देर के बाद। इसके लिए थोड़ा सा मैदा मैंने फ्लोर पे क्या कहते हैं डस्ट किया था, और ज़्यादा नहीं डस्ट करना है मैदा, इसके लिए थोड़ा सा ही डस्ट करना है। और थोड़ा सा मिक्सचर ले लिया है और इसको मैंने स्मूथ कर दिया था, सही है। और इसको मैं रोलिंग पिन की मदद से थोड़ा सा रोल करूँगी। बहुत ही हल्के हाथ से इसको डील कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इसका जो क्या कहते हैं मिक्सचर है हमारे बिस्किट्स का। और इसको आप जब तक फ्रिज में रखिए, जब तक आप इसको हैंडल कर सकते हैं डो फॉर्म में आ जाइए, उतना आप इसको रखिए फ्रिज के अंदर, इतनी देर तक रख सकते हैं। 1 से 1.5 घंटा काफ़ी है इसके लिए। और देखिए मैं बहुत हल्का हल्का सा मैदा लगा रही हूँ और बहुत हल्के हाथ से इसको बेलना है आपने। और इसके लिए मैं कटर यूज़ कर रही हूँ, कोई भी कटर आप ले सकते हैं, कोई भी शेप का। बिस्किट कटर आसानी से मिल जाते हैं मार्केट में। मैं ये वाला शेप ले रही हूँ, फ्लावर शेप है ये। और इससे इस तरह से हम कट कर लेंगे बिस्किट्स को। और ये 1/2 इंच मोटे होंगे बिस्किट्स, सॉरी 1/2 इंच नहीं, 1/4 इंच मोटे होंगे ये। इसको हम कट करेंगे, इसके बाद हम बेकिंग ट्रे में इसको रखेंगे। इसका मैं अब दिखा देती हूँ कितना थिक है ये देखिए 1/4 इंच के बराबर है ये। और इसको हम रख देंगे बेकिंग ट्रे में इस तरह से, और फिर हम इसको बेक करेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। अब मैं सारे बिस्किट्स को कट करके इसके अंदर रख दूंगी बेकिंग ट्रे के अंदर। मैंने सारे बिस्किट्स को कट करके रख दिया था और थोड़ी सी अशरफियाँ मैंने लेके बारीक बारीक कटी हुई हैं ये, और इसको मैं बिस्किट्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं ज़्यादा तो ऊपर से आप ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसको बेक करने रख दूँगी। बेक करने के बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये। बेक होकर आ गए हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये। इस वक्त ये बहुत गर्म है तो इसको मैं रख दूंगी थोड़ी देर के लिए हवा में, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए, इसके बाद फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। ये देखिए ठंडे हो गए हैं। अब मैं आपको इसको उठा के दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और इसको आप बना के रख सकते हैं 2 से 3 दिन के लिए। एयर टाइट जार में रखिएगा। जब ये अपने क्या कहते हैं शेप में आ जाए, ठंडे हो जाए, तो फ़ौरन ही इसको आप एयर टाइट जार में रख सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि उनके बिस्किट्स नरम हो गए, तो उनके लिए टिप है कि अगर आप नरम हो जाते हैं बिस्किट्स तो आप इसको थोड़ी देर के लिए ओवन में रख सकते हैं 5 मिनट के लिए, तो वो दोबारा से रिफ्रेश हो जाते हैं। तो ये मौसम की वजह से होता है, जब मौसम में ज़्यादा नमी होती है हवा में तो ये बिस्किट्स जो हैं नरम हो जाते हैं बहुत जल्दी। ये देखिए इसको मैं इस तरह से प्लेट में सेट कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसको आप चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, सुबह नाश्ते में भी ले सकते हैं, या किसी भी टाइम जब भी आपको भूख लगे तब भी आप खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर किया करें। जो भी आपको प्रॉब्लम है मुझसे सवाल कर सकते हैं, या जो भी आपकी कोई फरमाइश है तो वो भी आप मुझसे कर सकते हैं कमेंट करके। जो भी आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो ज़रूर बताया करें, मुझे अच्छा लगता है बताना। और मैं सबके जवाबात देने की कोशिश करती हूँ और मोस्टली दे ही देती हूँ सबके सवालों के जवाबात। ये देखिए इसको इस तरह से मैंने सेट कर दिया है। सो बिस्किट्स तो हमारे रेडी हो गए हैं, मैं तो इसको एंजॉय करने जा रही हूँ। तो आप लोग बना के इसे अपने घर में एंजॉय कीजिएगा। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।